हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ B2 वाले कॉलम से। आप भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं हम इसको। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ अपनी कंपनी का नेम। मान लो कोई भी लिख सकते हो आप। सो अभी मैं लिख देता हूँ योर कंपनी नेम। ठीक है, उसके बाद इससे नीचे वाली रो के अंदर मेरे को लिखना है, नीचे वाली जो सेल है उसमें लिखना है मेरे को एड्रेस। तो एड्रेस लिख लेते हैं कुछ भी, जैसे मान लो प्लॉट नंबर 2 लिख देता हूँ, या प्लॉट नंबर 12 लिख देता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, नीचे वाले कॉलम में फेज़ 2 लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही कुछ भी रैंडमली आप लिख सकते हो, अपना जो भी है वो एड्रेस लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद पिन कोड। तो अभी के लिए मैंने ये रैंडम डिटेल्स डाल डाल दी है यहाँ पे। ठीक है, तो भी देखो, जो यूर कंपनी नेम है इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड में, और थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर देता हूँ साइज़, तो 16 तक ठीक है ये। ओके, अब देखो इसको मैं करता हूँ। ये देखो, 4 कॉलम में मेरे को मर्ज करना है ये, बी सी डी और ई। यहाँ पे मैं मर्ज कर देता हूँ इसको, और लेफ़्ट अलाइन ही रखना है इसको। ठीक है, इसको भी फिर 4 तक ही मर्ज करना है यहाँ पे, और अलाइनमेंट लेफ़्ट। और इसको फॉर्मेट कॉपी करके इसका और इन पे भी लगा दो। ठीक है, ये हो गया हमारा जो फर्स्ट जो स्टेप है वो। ठीक है, कंपनी का नेम और एड्रेस। अब इसको मैं क्या करता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अ, चलो बॉर्डर अभी रहने दो। अभी एक काम और करते हैं, पहले इसको और मर्ज कर लेते हैं। जो देखो, ये 4 मैंने कितने कॉलम दिए थे, 4 थे ना, ये बी सी डी और ई। तो अब नेक्स्ट 4 को भी मर्ज कर लेते हैं हम, ऐसे ही इसी साइज़ में। और यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो भी लगा सकते हो, या फिर कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हो। तो मैं अभी के लिए इनवॉइस लिख देता हूँ यहाँ पे, इनवॉइस। और मैं इसको बोल्ड करके थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज करके इसको मिडल में ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इतना पार्ट रेडी। अब मैं इसको करता हूँ आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, तो ये मेरा एक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, इस वाली को एक ये एक रो खाली छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनवॉइस नंबर, फिर नीचे वाले में इनवॉइस डेट, फिर उससे नीचे ड्यू डेट। ठीक है, तो देखो, इनवॉइस नंबर को भी मैं 2 सेल में मर्ज कर लेता हूँ, और इसको लेफ़्ट अलाइन ही रखना है। ठीक है, और इसको फॉर्मेट इसका कॉपी करके बाकी 2 पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे लिखना है हमने इनवॉइस नंबर। तो देखो, ये हाफ हाफ थे ना, इतना यहाँ तक है ना इसका हाफ, मतलब 4 सेल इस साइड हैं और 4 इस साइड हैं। तो देखो, इनको 2 तो इसमें मर्ज होगी, और नेक्स्ट वाली 2 हैं इनको हम मर्ज कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको कर देते हैं राइट अलाइन। और मैं इसको इसका फॉर्मेट जो है कॉपी करके बाकी की 2 पे भी लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई, और ऊपर वाली को चारों को एक साथ मर्ज कर लेना है, क्योंकि इसमें हमने कुछ लिखना नहीं है। तो इसको हम एक साथ मर्ज कर लेते हैं, ऊपर की 2 हमने छोड़ी थी ना यहाँ पे, और नीचे वाली भी 2 हैं, इनको इनको कंप्लीट मर्ज कर लेता हूँ मैं यहाँ से करके, मर्ज एंड सेंटर। अब देखो, इनवॉइस नंबर में मैं कुछ भी लिख दूँगा यहाँ पे, 1 2 3 4 लिख देता हूँ। इनवॉइस डेट में आज की डेट डाल देता हूँ। आज डेट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ सेमी कोलन वाला बटन, ये वाला बटन ये दबाना होता है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी डेट। ठीक है, और ड्यू डेट भी सिमिलरली कंट्रोल के साथ सेमी कोलन, ये वाला जो है ना, ये सेमी कोलन बोलते हैं इसको, इस वाले को। तो ये कैसे दबाना है, कंट्रोल के साथ दबाना होता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ मैंने दबाया तो यहाँ पे भी डेट आ गई, लेकिन ड्यू डेट को मैं चेंज कर देता हूँ, 30 तारीख कर देता हूँ। ठीक है, और इनवॉइस डेट हमारी ये होगी। अब देखो, अब इसको भी मैं आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको भी मैं आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, जैसे इनवॉइस यहाँ पे नहीं लिखना तो इनवॉइस यहाँ पे लिख के यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हो अपनी कंपनी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये कस्टमाइज़ आप अपने से कर सकते हो कि आपको यहाँ पे लोगो लगाना है या यहाँ पे लगाना है, इस वाली सेल में, तो आप वो यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो,
अब अगली वाली रो में क्या लिखना है हमने, देखो हाफ हाफ में डिवाइड कर लेते हैं फिर से, इतनी चारों को मर्ज कर लिया यहाँ पे, इन चारों को मर्ज कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको दोनों को हम लेफ्ट अलाइन रखते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे लिखेंगे हम बिल टू या बिलिंग एड्रेस या बिल टू, कुछ भी लिख सकते हो, बिल टू, मैंने लिख दिया बिल टू और शिप टू, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि मान लो कई बार क्या होता है ना, जैसे बिलिंग किसके नाम पे होती है और एड्रेस कहीं दूर होता है, तो मतलब बिलिंग एड्रेस अलग होता है या शिपिंग एड्रेस अलग होता है, तो इसके लिए हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग दोनों के लिए कॉलम मैंने जनरेट कर लिए। अब देखो चार, हम इनको चार सेल्स को मर्ज कर लेते हैं यहाँ पे, इनका चार ग्रुप ये मर्ज कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको भी ऑल बॉर्डर करके, तो ये हमारा रेडी हो गया बिलिंग वाला कॉलम और शिपिंग वाला जो है पार्ट, ठीक है। अब बिल टू और शिप टू को कलर कर देते हैं हम, कोई भी मतलब लाइट कलर कर देते हैं जैसे ये, ठीक है। अब देखो बिल टू और शिप टू वाला कंप्लीट होने के बाद देखो, अभी देखो हमें क्या क्या चाहिए है नीचे, यहाँ पे हमारा आएगा जो भी आइटम्स है उनकी रेट, उनका क्वांटिटी, तो ये सब यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। आइटम डिस्क्रिप्शन, तो देखो पहले तो लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है, क्योंकि सीरियल नंबर भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसको सीरियल नंबर को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं सीरियल नंबर को, ठीक है। अब देखो लास्ट के तीन कॉलम खाली छोड़ देना, बाकी इनको मर्ज कर देना, तो लास्ट में देखो एक दो और तीन बच गए ना, और बीच वाले जो चार हैं उनको हम मर्ज कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्वांटिटी, भाई कितनी क्वांटिटी है उस आइटम की, फिर उसका लिखेंगे रेट की, रेट पर पीस, मतलब एक पीस का कितना रेट है, और फिर अमाउंट, टोटल अमाउंट, मान लो क्वांटिटी 5 थी और एक पीस का रेट है मान लो 10 रुपये, ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 50, ठीक है। मान लो क्वांटिटी 10 है और रेट एक एक उसका आइटम का रेट लिखना है, तो वो हो गया मान लो 10 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 100, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा अमाउंट में। अब देखो मान लो मैं सीरियल नंबर 1 2 मैं 10 तक सीरियल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिए 10 तक, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ कंट्रोल बी से, और इसको एक कलर दे देते हैं, सेम कलर भी दे सकते हो आप ये वाला, ठीक है। और इनको भी कर देते हैं हम ऑल बॉर्डर्स, ऊपर वाले को सिर्फ, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, अभी छोड़ दो, तो आइटम डिस्क्रिप्शन वाले को यहाँ पे हम आइटम लिखेंगे, अपना जो भी आइटम होगा उसका जो डिस्क्रिप्शन है या उसका नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको मर्ज कर लेते हैं यहाँ पे, और ये फॉर्मेट करके इन सब पे भी सेम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इतना, ठीक है। तो और इसको बॉर्डर लग गया ना यहाँ पे, तो इसको बॉर्डर को हटा देते हैं, नो बॉर्डर कर लेते हैं अभी के लिए। तो नो बॉर्डर, अगर बॉर्डर लग जाए गलती से तो आप ये वाला नो बॉर्डर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, सारे बॉर्डर हट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन वाला रेडी हो गया। अब देखो क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे हम आइटम्स की, इस वाले और उसमें कॉलम में, यहाँ पे लिखेंगे रेट, यहाँ पे आएगी हमारी टोटल अमाउंट। तो अभी देखो इस वाले पार्ट को हम आउटर बॉर्डर दे देते हैं अभी के लिए, सॉरी ऑल बॉर्डर हो गया, ये आउटर बॉर्डर करना है हमने, आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना पार्ट। तो अब देखो इस वाले को भी हम आउटर बॉर्डर कर लेते हैं, इस वाले को भी आउटर बॉर्डर कर लेते हैं, क्वांटिटी को भी आउटर बॉर्डर, रेट को भी आउटर बॉर्डर, और अमाउंट तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ठीक है। तो इतना हमारा आ गया ये। अब देखो, अब हमारा देखो टोटल अमाउंट सारा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका सम भी तो करना है ना कहीं ना कहीं, तो वो सम इसके नीचे आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा सब टोटल,
तो इसको मर्ज करके हम लिख देंगे और इसको राइट अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि सब टोटल जो फिर लिखा हुआ आएगा ना वो इस वाले एरिया में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो सब टोटल यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और कंट्रोल बी कर देंगे इसको, तो वो टोटल हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम ऑल बॉर्डर करना है यहाँ पे। ठीक है, और इसको ये मर्ज हो गई थी पहले, तो इसको मर्ज कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो सब टोटल तो हो गया हमारा, जैसे क्वांटिटी थी, रेट थी और अमाउंट था। ठीक है, लेकिन अब एक और इश्यू आएगा कि वही, अगर ये तो हमारा जो अमाउंट है और जो क्वांटिटी रेट है उसके बेस पे हमारा जो सब टोटल आया हुआ है, उसके बाद जीएसटी भी लगाना है, तो वो जीएसटी कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो इस कॉलम को कर लेते हैं हम मर्ज, और यही हमें अलाइनमेंट करना है राइट साइड में, और इस अब यहाँ पे लिखेंगे हम जीएसटी, कि जितना भी परसेंट होगा आपके जिस आइटम्स पे, अगर 5% है तो 5%, 10 है 10, 12% है 12%, जो भी है वो लिख के यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे हम। अब देखो जीएसटी भी लग गया, जीएसटी और सब टोटल को मिला के ही तो हम, मतलब कस्टमर जो है वो हमें पेमेंट करेगा ना, क्योंकि जीएसटी शॉप वाला तो जीएसटी देगा क्यों, वो कस्टमर पे करेगा उस आइटम की जो भी उसने परचेज किया है, उसमें टोटल में जो जीएसटी ऐड होगा वो कस्टमर ही तो पे करेगा ना। तो सब टोटल प्लस जीएसटी को मिला के जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा टोटल अमाउंट, तो इसमें लिखेंगे हम टोटल। ठीक है, अब देखो मान लो टोटल हमारा 20,000 रुपये हो गया, अब कस्टमर के पास मान लो 20,000 रुपये नहीं है, तो क्या करेगा, तो अगर उसके पास मान लो कुछ एडवांस दे देता है वो, कि भाई मेरे पास 20 तो नहीं है, 10,000 रुपये ले लो, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एडवांस पेमेंट, जो भी है हमारा एडवांस्ड। फिर एक सेल मर्ज कर लेंगे, और अब देखो एडवांस देने के बाद जो पेमेंट बचेगी उसको क्या बोलेंगे, ड्यू। ठीक है, और इसको भी राइट अलाइन करके और बोल्ड कर सकते हैं हम यहाँ पे। और अब देखो इस वाले को हम कर लेंगे ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब एक चीज़ और चाहिए होगी हमें, सारा ये ड्यू वाले को जो है ना, देखो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, क्योंकि ये हमारा मेन हाईलाइट होना चाहिए कि ड्यू ड्यू अमाउंट जो है वही तो चार्जेस करना है हमने, तो ये हमारा थोड़ा सा नॉर्मल से इसका साइज इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अब इसके नीचे हम लिखेंगे, देखो अब स्टैम्प या सिग्नेटरी होता है, स्टैम्प या सिग्नेटरी। ठीक है, ऑथोराइज जो स्टैम्प होती है या ऑथोराइज सिग्नेचर, वो भी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ऑथोराइज्ड, IZED, ऑथोराइज्ड सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे स्टैम्प लिखनी है या ऑथोराइज सिग्नेचर करनी है, आप यहाँ पे इस वाले एरिया में कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अभी यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी है मेरे को, कि इस वाले कॉलम को मैं मर्ज कर लेता हूँ। अब देखो कुछ ना कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं। ठीक है भाई, हर उसमें कुछ T&C अप्लाई होती हैं, तो जो वो सब लिखेंगे हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस, कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि भाई अगर मतलब ये कि एक बार सामान लेने के बाद वापस नहीं होगा, तो वो सभी चीज़ें हम टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए आपके हिसाब से वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और आप इसको जैसे 1 to 3 नंबरिंग में करना है तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे नॉर्मल ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा टर्म्स एंड कंडीशन। इस वाले का साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लो आप, इतना सा। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर आपको लिखना है, जैसे एंड में लिखना है कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। ठीक है, विजिट अगेन ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे जो भी हमें रिक्वायरमेंट है अपने हिसाब से, फिर इसको भी हम बॉर्डर लगा देंगे इसका। ठीक है, अब देखो अब आएगा मेन जो पार्ट है हमारा, तो ये सब हमारा हो चुका है इतना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे
जैसे हाँ, फ़ॉर्मूला लगाते हैं अभी हम यहाँ पे, सारा काम ऑटोमेटिक होगा अभी हमारा। देखो कैसे, देखो अमाउंट क्या बताई थी मैंने कि अमाउंट होती है इज इक्वल टू क्वांटिटी, जो क्वांटिटी होगी, चलो एक आइटम लिख लें फिर उसके हिसाब से करते हैं। जैसे मोबाइल, ठीक है, चार्जर, हेडफोन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो मोबाइल की मान लो किसी ने होलसेल में ख़रीदा, किसी ने मान लो 5 पीस, चार्जर खरीदे मान लो 12 पीस, ठीक है, हेडफोन खरीद लिए उसने 8 पीस, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्वांटिटी, ठीक है। और इसको हम सेंटर भी कर सकते हैं यहाँ पे, सेंटर करके ऐसे, ठीक है। और अमाउंट को तो मैं इसी साइड लिखता हूँ। तो अभी देखो रेट, अब एक पीस का रेट लिखना है यहाँ पे। जैसे मान लो मोबाइल है एक पीस 15,000 का, ठीक है, तो एक का लिखना है वो यहाँ पे। चार्जर है एक पीस, मान लो टोटल 12 पीस थे, एक पीस है 100 रुपये का, तो एक का लिखना है यहाँ पे रेट के अंदर हमेशा। हेडफोन का एक का रेट है मान लो 1200 रुपये, ठीक है। तो ये होगी हमारी एक एक आइटम की रेट, ठीक है, ये रेट लिस्ट है। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट होगा हमारा इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू एक पीस का रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यही तो होगी अमाउंट। देखो अगर एक मोबाइल 15,000 का है तो पाँच कितने के हो गए, 75,000 के, तो वो आ गया हमारा यहाँ पे 75,000, ठीक है। अब यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा इन सब के अंदर। अगर हम, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ तक करना अप्लाई, ठीक है। और इसको बॉर्डर लग गया ना, तो इसको पहले बॉर्डर रिमूव करना पड़ेगा हमें, और अब वापस से आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लिखना है, रेट एक पीस का लिखना है और अमाउंट में फॉर्मूला लगाना है रेट इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो वो हमारी अमाउंट निकल जाएगी। सब टोटल क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ, इन्हीं सब का सम आएगा ना। तो ये देखो इन तीन को सिलेक्ट नहीं करना हमने, ये सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर और भी आइटम होंगे वो भी ऐड होते चले जाएंगे फिर इसके अंदर ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाऊंगा तो ये फॉर्मूला लग गया। अब देखो और ऐड करके दिखाऊंगा अभी मैं, तो यहाँ पे ये सब चेंज हो जाएगा। देखो अब जीएसटी, देखो जीएसटी 5% कैसे निकालेंगे, जो सब टोटल हो गया यहाँ तक तो ठीक है, ये तो हमारा जो दुकान का रेट है वो सब मिला मिलू के आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, जीएसटी 5% है तो 5% कैसे निकालेंगे, किसका निकालेंगे, सब टोटल का 5%, ठीक है। क्योंकि जीएसटी तो कस्टमर पे करता है, तो इसका 5% निकालेंगे हम। तो कितना कैसे निकालेंगे इसको, इज इक्वल टू सब टोटल इंटू 5%, ये परसेंट वाला निशान लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली जीएसटी 5% निकल जाएगा, इसका 5% इतना आएगा, ठीक है। अब टोटल देखो, अब जीएसटी भी निकल गया, मतलब देखो ये तो हमारा जो सब टोटल आया था वो है, जो भाई अब हमारे जो आइटम्स के जो प्राइस थे वो थे, और जीएसटी फिर इतना निकल गया है। तो कस्टमर जो पे करेगा वो ये दोनों चीज़ें तो पे करेगा ना, क्योंकि हमें तो अपने बिल में जीएसटी के साथ ही दिखाना पड़ेगा टोटल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कस्टमर पे करेगा, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई, इज इक्वल टू सम, ध्यान से देखो इस इज इक्वल टू सम इन दोनों का सम, ठीक है। और ब्रैकेट बंद और एंटर, ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट, ठीक है। तो मतलब जीएसटी को मिला के ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। अब देखो, अब मान लो 90,090 बन गए, मतलब जो कस्टमर है उसके, ठीक है। तो एडवांस मान लो उसके पास इतने नहीं थे, तो उसने एडवांस दिए ना दिए वो मतलब अलग बात है। तो अगर एडवांस दे दिए, मान लो उसने 10,000 रुपये एडवांस दे दिए, चलो ठीक है, 10,000 रुपये एडवांस दे दिए। अब ड्यू क्या होगा, इज इक्वल टू, देखो टोटल, जो टोटल बिल बना था वो माइनस, उसने कुछ एडवांस भी तो दिए ना हमें, तो माइनस में एडवांस वाले हमने रख लिए, तो एडवांस वाले को काट देंगे, ठीक है। तो माइनस एडवांस और एंटर दबाएंगे, तो देखो 90,000 रुपये टोटल उसका बिल बना था, 10,000 रुपये उसने दे दिए, तो ये उसका बचा हुआ बकाया रह गया 80,090 रुपये, ठीक है। 90,090 उसका टोटल बना था, 10,000 उसने एडवांस में दे दिए हमने,
हमें उसने दे दिए और ड्यू फिर बच गया 80,090। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे हम ड्यू अमाउंट। अब देखो, अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करता हूँ, या फिर अगर यहाँ पे भी क्वांटिटी या किसी भी चीज़ में आप चेंज करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा देखो इस सारे डेटा के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे हेडफोन मान लो 8 की जगह मैंने 4 कर दिए, ठीक है, और एंटर दबाऊंगा, देखो चेंज हो गए ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर एडवांस दिए ही नहीं हो तो देखो एडवांस 0 कर दूंगा मैं, तो देखो, ठीक है, तो कंप्लीट बिल आ जाएगा, जो टोटल है वही ड्यू ड्यू में आ जाएगा, क्योंकि एडवांस तो हमें उसने दिए ही नहीं। ठीक है, अब मैं कुछ भी ऐड करूँगा यहाँ पे, मान लो मैंने और कुछ ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर देते हैं चलो, ठीक है, डेटा केबल। ठीक है, अगर मैंने डेटा केबल ऐड की और कितने पीस, मान लो 6 पीस, ठीक है, और एक का रेट है 80, तो देखना एंटर दबाते ही 480, और ये सब कुछ यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे और भी कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल बैटरी या मोबाइल ग्लास, ठीक है, टेम्पर ग्लास, टेम्पर ग्लास मान लो हमने खरीद लिए 20, और एक का है मान लो 50 रुपये, तो ऑटोमेटिकली देखो ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, और अगर अभी मैं और ऐड कर देता हूँ, जैसे कुछ भी मान लो टाइप सी चार्जर, ठीक है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। टाइप सी चार्जर मैंने लिए मान लो 2, और इसका एक का रेट है मान लो 200 रुपीज़, तो देखो ये ऑटोमेटिकली ऐड होता चला जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है, देखो इसको इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अभी ऐसा बन गया, लेकिन ये देखो बीच में हमारे ये आ रहे हैं ना, मतलब लाइन्स वगैरह से ग्रिड वगैरह सब कुछ दिख रही है, तो इसको भी हम चेंज कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे जाना आपको व्यू में, और ग्रिड लाइन्स को ऑफ कर देना है। ठीक है, तो हमारा ऐसा सा ये बन के रेडी हो जाएगा। इसको करेंगे हम होम पे जाके, और इसको आउटसाइड थिक बॉर्डर कर देंगे हम, थिक आउटसाइड बॉर्डर कर दिया मैंने, तो देखो ऐसा दिखेगा हमारा। अब मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो हमारा इनवॉइस जनरेट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ डू कमेंट, और नई वीडियो बना देंगे वहाँ पे। तो ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स।